पुण्यार्चक हैं। निवेदक श्री दिगंबर जैन मंदिर C2A जनकपुरी दिल्ली। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज, पंजीकृत C2A जनकपुरी नई दिल्ली 110058। संरक्षक धर्मचंद जैन, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, सह सचिव मनीष जैन, भंडारी संदीप जैन, सदस्य पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन एवं नवीन जैन। जय जनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और स्वागत है आपका अपने आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बालयोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में दिल्ली के जनकपुर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर C2A में 9 से 14 मई 2025 तक श्री 1008 पार्श्वनाथ जिन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत भक्तों ने 13 मई को केवल ज्ञान कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं के माध्यम से अपने ज्ञान में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं ज्ञान कल्याणक के पावन दृश्य। राजधानी दिल्ली के जनकपुर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर C2A में परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बालयोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 9 से 14 मई 2025 तक श्री 1008 पार्श्वनाथ जिन बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके 5वें दिन की शुरुआत में भी भक्तों ने प्रतिदिन की भांति प्रभु अभिषेक किया। अभिषेक के बाद भक्तों ने मंत्रोच्चार के साथ शांति धारा कर विश्व शांति की मंगल कामना की। महिला मंडल सर्व शांतिर्भवतु, तुष्टिर्भवतु, पुष्टिर्भवतु, वसत् संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रिशावान्य तपोधनां महेंद्री मधुजन समस्त परिवार से सर्वरोग शांतिर्भवतु, तुष्टिर्भवतु, पुष्टिर्भवतु स्वाहा। अभिषेक एवं शांति धारा के तदुपरांत भक्तों ने प्रभु की आरती उतारी। आरती के बाद इंद्र इंद्राणियों ने भावपूर्वक पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। जय 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 नमोस्तु भगवन्, नमोस्तु भगवन्, नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं, नमो श्रीतीर्थाणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो उवर्ताणं, नमो प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में पूजन कर रहे भक्तों ने संगीतकार के भजनों पर जमकर भक्ति का आनंद उठाया। पूजन के अवसर पर अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर स्वागत सत्कार किया और भक्ति में सराबोर होकर पूजन की अग्रिम क्रियाएं की। पूजन की समस्त क्रियाएं करने के बाद धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत सम्मान किया गया।
स्वागत सम्मान के मध्य में कुछ महानुभावों ने गुरुदेव के प्रति अपने भाव व्यक्त किए। ऐसे पूज्य गुरुदेव की कृपा केवल जनकपुरी पर ही नहीं, पिछले कुछ वर्षों से पश्चिमी दिल्ली पर भरपूर रूप से बरस रही है। चाहे वो पालम गांव का मंदिर हो, चाहे वो जनकपुरी हो, चाहे वो अध्यापक नगर हो, चाहे वो पश्चिम बिहार हो, चाहे वो करमपुरा हो, शायद ही ऐसा कोई मंदिर बचा हो जहां पर पूज्य गुरुदेव की छाप अब नहीं है। ऐसे हर हृदय पर, हर समाज पर पूज्य गुरुदेव की छाप यहाँ पर बनी हुई है। और जैसा गुरुदेव ने अभी आपको भारतनामा के विषय में बताया, मात्र 1 मिनट लूंगा, समय सबका कीमती है, कि जो भारत नाम है ये कहाँ से आया, इस विषय पर 3 मत गिने जाते हैं। सबसे पहला जो हम सभी को अब तक 75 सालों में एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम से देश का नाम भारत आया। अगली कड़ी में शुलक महाराज जी ने अपने मनोभाव साझा करते हुए मुनि दीक्षा के लिए निवेदन किया। कुछ कर्म के उदय से, मेरे कर्मों के उदय से मैं यहाँ वह भटकता हुआ आज मुझे वह सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिससे मेरा भाग्य बदलने वाला है। मैं उस भाग्य को परम मानता हूँ कि मेरा भाग्य ठीक बदल जाए और मेरे कर्मों की शीघ्र निर्जरा हो जाए। निवेदन के बाद भक्तों का स्वागत सत्कार किया गया। स्वागत सत्कार के बाद परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज ने भक्तों को केवल ज्ञान कल्याणक के बारे में समझाया। तो ग्रंथों में ग्रंथराज टीकाकार बड़े बड़े आचार्य कहते हैं कि जिन्होंने आहार को भी हरा दिया, जिन्होंने भोजन को भी भगा दिया, जिन्होंने मुक्ति की चिंता छोड़कर मुक्ति के पथ पर चल पड़े, वही व्यक्ति आहार लेने के अधिकारी हैं और वही आहार कर सकते हैं। प्रवचनों के बाद दीक्षा के प्रथम बार महामुनि राज को भक्तों ने पड़गाहन कर आहार दान दिया। कृष्णो कृष्णो ये सदगुरुजे चालो, अत्रो अत्रो कृष्णो कृष्णो ये सदगुरुजे चालो। अन्य हुआ में आज श्री गुरुवर ने देखा मेरी हो, अन्य हुआ में आज श्री गुरुवर ने देखा मेरी हो। मेरे गुरुवर जी का ठाक है, मेरे भगवत जी का ठाक है। अन्य हुए आज गुरु के मेरे चोमे खुशबू महकी चारों दिश में, हमारे झोंके कैसे हर्षा रहे हैं, बरसा रहे हैं, कैसे हर्षा रहे हैं, बरसा रहे हैं। आहार दान के उपरांत श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में आहुति देकर विश्व शांति महायज्ञ किया। ओम सुरेंद्रक्षाय नमः, ओम श्री सुकुमारी यक्षाय नमः, ओम श्री यक्षाय नमः, ओम कीर्तन यक्षाय नमः, ओम विभूषण यक्षाय नमः, ओम श्री महाविभूति यक्षाय नमः, ओम नाद यक्षाय नमः, ओम विभूषण संस्था यक्षाय नमः, ओम प्रियभुजी यक्षाय नमः, ओम विपद आदित्य महाग्रहाय यक्षाय नमः, ओम आम क्रोमी पद सोम महाग्रहाय नमः, ओम आम क्रोमी पद भूम महाग्रहाय नमः, ओम आम क्रोमी पद बुद्ध महाग्रहाय नमः, ओम आम। विश्व शांति महायज्ञ के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में भक्तों ने अन्य मांगलिक क्रियाएं संपादित की। ओम नमो भगवतु महादीप महावीर वर्तमान बुद्धिर्षिणम विराम ह्रीं ओम गम स्वाहा ओम नमो भगवतु महादीप महावीर वर्तमान बुद्धिर्षिणम
राम ह्रीं जौं जौं स्वाहा ओम नमो भगवते माधि भक्तमाल बुद्धिर्षिणा राम ह्रीं जौं जौं स्वाहा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक ओर अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया तो वहीं दूसरी ओर नवीन जिनबिंब का लोकार्पण किया गया। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद महोत्सव में भव्य समवशरण लगाया गया, जिसमें गणधर के रूप में विराजमान महामुनिराज की दिव्य ध्वनि खिरी। ये पूरे विश्व में कहीं देखने को मिलता है तो मात्र भारत देश में देखने को मिलता है। यहाँ पर हर धर्म का, हर जाति का सम्मान होता है। अन्यत्र जगह पर लोग खुल के अपने भगवान का नाम भी नहीं ले सकते। जैनागम यही कहता है कि एक पक्ष कभी सही नहीं होता, दोनों पक्ष मिलकर निचोड़ निकालकर सही हुआ करता है। संसार में बहुत सारे प्राणी भटक रहे हैं और प्राणी 84 लाख योनियों के चक्कर लगाते रहते हैं। कई प्रकार के जीव बनते हैं, कई प्रकार की विडंबनाओं को सहन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन का कल्याण नहीं हो पाता। कल्याण नहीं हो पाता उसका कारण यह नहीं है कि व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि वह अपना मार्ग सत्पथ पर लगा सके, बल्कि कल्याण इसलिए नहीं हो पा रहा कि वह सब कुछ जानता है, देखता है, समझता है, लेकिन उसके बाद भी उसको जीवन में उतारता नहीं है। दिव्य देशना के बाद भक्तों ने महामुनिराज से अपनी जिज्ञासा का समाधान किया। उन्होंने मुझसे कहा कि मंदिर होकर आए हो, तो मैंने थोड़ा जोर से, गुस्से वाले जोर बच्चे वाले में कहा कि टीका नहीं दिख रहा है चंदन, मंदिर तो क्या आया हूँ। तो बोले मेरे साथ गाड़ी में बैठो और मंदिर चलो। चलो हमारा क्या है। और वो गाड़ी के में बैठे रहे बाहर, बोले जाओ जहाँ पर चंदन लगाया था वहाँ से चंदन दोबारा लगा के आओ। तो मुझे ये तो पता था कि चंदन कांच के पास में रहता है, गंगा के पास में रहता है, और मैं जैसे ही गया तो वहाँ मैंने देखा कि जैनागम में लाल चंदन नहीं होता है, पीले चंदन होता है। तो मैं बाहर आया, मैंने कहा गलती हो गई, मुझे पता नहीं था ऐसा। तो ऐसी ऐसी गलतियाँ में हुई, लेकिन उसके बाद में जब पुनः यहाँ पर आए तो घर वालों के संस्कार, दमोह में जन्म हुआ है, मंदिर के पास में ही घर था कि एक दीवार यदि खोली जाए तो मंदिर वो घर एक था, दीवार भी दो नहीं थी घर की। और ये संस्कार रहे। उस समय 1996 में जो वर्तमान में आचार्य बसुरंदी महाराज जी है, उनका नाम निर्णय सागर जी महाराज था, उनका चतुर्मास चल रहा था और घर में बहुत बड़ा घर था, 4-5 परिवार किराएदार भी थे जैनी। तो एक टाइम ऐसा हो गया था कि घर पे चौका सामने वाले के, मतलब एक घर में 5-5 चौके लग रहे थे। तो उस समय बच्चों को बुलाया जाता था पढ़ाने के लिए, कोई महाराज जी कोरे बच्चे के नियम ले लें, ये ले लें, धर्म का ज्ञान नहीं था। जिज्ञासा समाधान के बाद भक्तों ने समवशरण का पूजन कर आरती उतारी। समवशरण के बाद संध्या काल को भी भक्तों ने प्रभु की संगीतमय आरती कर प्रभु भक्ति का आनंद उठाया।
आरती एवं स्वागत सत्कार के बाद महिला मंडल द्वारा नाटकीय मंचन किया गया। क्योंकि तीनों बहुएं एक साथ, अब तुम अकेली हो, अकेला कर दिया। अब रात्रि होने वाली है, मैं तो भोजन का पानी भी नहीं पीता, अब तो कल ही भोजन करूंगा। थोड़ा सा ले लीजिए पिताजी। नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं ले सकता, अब तुम्हें पानी भी नहीं ले सकता। मैं तो बस इतना ही अच्छा है कि पिताजी, तुमने मुझे बड़ी ने नहीं दिया, छोटी भाभी ने नहीं दिया, आप मेरे पास आ जाते, मैं आपको भोजन करा देती। मैं क्या करूं? मैंने सोचा बड़ी बहू खिला देगी, तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, कल खा लूंगा मैं। अच्छा ठीक है। पिताजी। देखो, कहते हैं इंसान भूखा उठता है लेकिन भूखा सोता नहीं है, भगवान ने कहा था। किसी के मुख से सुना था, लेकिन आज भूखा उठा हूँ, भूखा सोऊंगा। जबकि धन दौलत की कोई कमी नहीं, मेरे घर में चारों बेटे संपन्न हैं, फिर भी आज ये हालत है। हे भगवान, अब तो ऐसे ही सोना पड़ेगा। जाओ जाओ। सेठ जी, सेठ जी, अरे कौन? सेठ जी, मैं लक्ष्मी। अरे जाओ जाओ, कोई लक्ष्मी नहीं है हमारे घर में। चलो, कहाँ से चली आई? वैसे ही तो भूखा सो रहा हूँ। लक्ष्मी? सेठ जी, मैं साक्षात धन की लक्ष्मी। धन की देवी लक्ष्मी? कहाँ से आ गई है? मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रही, कहाँ है? अरे लक्ष्मी माता हो कहाँ? अरे ये तो मेरे पीछे खड़ी है। माता में नाटकीय मंचन के साथ ही केवल ज्ञान कल्याणक के सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। दर्शकों, दिल्ली के जनकपुरी में परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत ज्ञान कल्याण की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय आपसे विदा लेने का, कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी महोत्सव के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे निवेदक श्री दिगंबर जैन मंदिर C2A जनकपुरी दिल्ली। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज, पंजीकृत C2A जनकपुरी नई दिल्ली 110058। संरक्षक धर्मचंद जैन, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, सह सचिव मनीष जैन, भंडारी संदीप जैन, सदस्य पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन एवं नवीन जैन।